हेलो एवरीवन। चलिए आज हम जानते हैं झारखंड के गठन के बारे में विस्तार से। इससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी आपकी ज़रूरत वाली वीडियो लाते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं झारखंड के गठन के बारे में विस्तार से। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय से ही पृथक झारखंड राज्य की मांग की जाने लगी थी, लेकिन इसके लिए जो भी आंदोलन हुए थे वो मुख्य रूप से आदिवासियों द्वारा शुरू की गई थी, जिसका स्वरूप जातीय था। सन 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, जिसमें ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा से भाग लेने के बाद रांची लौटे एंग्लिकन मिशन के जॉन बार्थोलोमेव ने 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीएसओ की स्थापना की थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी में स्थापित छोटा नागपुर उन्नति समाज के मुख्य संस्थापक रेवरेंड जुएल लकड़ा और उनके साथी ठेवले उरांव, बंदीराम उरांव, पॉल दयाल, अल्फोंस कुजूर, वीर सिंह मुंडा आदि आदिवासी नेताओं द्वारा सन 1915 ईस्वी में रांची में किया गया। इस प्रकार यह समाज झारखंड के आदिवासियों को विदेशी शासन एवं शोषकों के खिलाफ प्रथम बार संवैधानिक लड़ाई शुरू किया, जिससे प्रेरित होकर शिक्षित एवं जागरूक आदिवासी युवक इस समाज में जुड़ने लगे। इस समाज का प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बढ़ता गया। शुरू में इस समाज का उद्देश्य आदिवासी स्मृति की रक्षा करना था, जो कालांतर में पृथक झारखंड प्रदेश की मांग में परिवर्तित हो गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समाज ने हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुड़ुक भाषा में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी क्रम में नेता बिशप वागुनह्योक तथा रेवरेंड जुएल लकड़ा इनके नेतृत्व में उन्नति समाज का एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष सुविधाएं तथा इनका एक अलग प्रशासकीय इकाई के सृजन की मांग की गई थी। किसान सभा सन 1930 ईस्वी में किसान सभा हुई और इस समाज में छोटा नागपुर उन्नति समाज का विभाजन हो गया। ठेवले उरांव के नेतृत्व में उन्होंने किसान सभा का गठन किया। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष ठेवले उरांव बने और सचिव पॉल दयाल रहे। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933। जी हाँ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसके अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा थे और महासचिव इग्नेस बेक थे। इनका भी उद्देश्य छोटा नागपुर पृथक ही था। 1933 के आम चुनाव में किसान सभा, कैथोलिक सभा आदि ने अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सफलता सिर्फ कैथोलिक सभा को ही मिली। इस महासभा के सचिव इग्नेस बेक के नेतृत्व में छोटा नागपुर सभा को मिलाकर एक नया संगठन का गठन किया गया, जिसका नाम आदिवासी महासभा रखा गया। इसके बाद अलग राज्य की मांग और भी जोर पकड़ने लगी। इसकी द्वितीय सभा जनवरी 1939 में रांची में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जयपाल सिंह मुंडा ने की और इस समय उन्हें मरंग गोमके की उपाधि मिली। इस सभा में जयपाल सिंह ने अध्यक्षीय भाषण में छोटा नागपुर आंदोलन का रूप ले लिया। इन्होंने अपने भाषण में बहुत ही छोटा नागपुर राज्य, छोटा नागपुर सीमांत, संथाल परगना, बंगाल सीमांत, उड़ीसा सीमांत और मध्य प्रदेश, जो कि अब छत्तीसगढ़ का सीमांत हो गया है, इन सभी की भूभाग की मांग की थी।
इस सभा के बाद यह महसूस किया गया कि आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए गैर आदिवासियों को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अतः आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह ने सदानों को अर्ध आदिवासी शब्द से संबोधित किया। 22 जनवरी 1939 ईस्वी में सेपरेशन लीग की बैठक में जयपाल सिंह ने कहा था कि हम संस्कृति और प्रकृति दोनों सूरत में किसी भी भाव में हर हाल में हम लोग बिहार से मैच नहीं करते हैं, इसलिए बिना देर किए हमें बिहार से अलग किया जाए। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि जो हमारे बीच रहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या एग्लो इंडियन क्या यूरोपियन, क्या उरांव क्या संथाल, खड़िया हो या फिर मुंडा, हर एक हमसे है। एक होकर छोटा नागपुर पृथक्करण के साथ दें, जिससे हम जल्द से जल्द अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जयपाल सिंह पृथक राज्य के लिए इतने जल्दी में थे कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पूर्व ही वृहत छोटा नागपुर राज्य देखना चाहा। इस उतावलेपन के बावजूद उन्होंने आंदोलन के स्वरूप को हिंसक नहीं होने दिया। 1949 में भारतीय संविधान सभा में जयपाल सिंह के चुने जाने पर आदिवासियों में उत्साह की लहर का संचार हुआ। अब यह महसूस किया जाने लगा कि पृथक राज्य शीघ्र ही मिल जाएगा, लेकिन उनका सपना तब पूरा नहीं हुआ जब भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु झारखंड को बिहार से लटकाए रखा गया। आदिवासी महासभा एवं जयपाल सिंह के बृहत्तर छोटा नागपुर झारखंड राज्य का सपना चूर चूर होता नजर आने लगा जब भारत सरकार द्वारा सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा में मिलाने का निर्णय लिया गया, जिसका विरोध आदिवासी महासभा के साथ स्थानीय जनता ने भी किया। एक विशाल आम सभा आयोजित किया गया। इसमें पुलिस ने निर्दयतापूर्वक इस विशाल आम सभा की भीड़ को तितर बितर कर दिया और इस क्रम में न जाने कितने लोग मारे गए थे। आदिवासी महासभा का विस्तार जयपाल सिंह के नेतृत्व में धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैल गया, किंतु इन नेताओं को अभी भी झारखंड आंदोलन में कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए इस आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु अप्रैल 1948 में जस्टिन रिचर्ड ने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया। इस ब्लॉक के विरोध में जयपाल सिंह ने 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी के नाम से गठन कर दिया, लेकिन इससे आंदोलन ठंडा होने लगा। अभी भी जयपाल सिंह की पकड़ झारखंडियों पर बरकरार थी। 1952 के चुनाव में 33 विधानसभा सीट पर इनकी पार्टी का विजय हुआ और यह इनकी पार्टी विपक्षी दल के रूप में उभरी। झारखंड पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 1959 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष एक वृहत झारखंड राज्य की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसे उल फजल आयोग ने स्वीकार नहीं किया। किंतु इससे ये नेतागण हतोत्साहित नहीं हुए। आगे आने वाले समय में पृथक राज्य के प्रतीक झारखंड पार्टी को बुरा समय भी देखना पड़ा। 1962 के आम चुनाव में इसका प्रदर्शन और भी बुरा रहा। 1963 में इस आंदोलन के स्तंभ जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। इसके बावजूद झारखंड आंदोलन जारी रहा। 28 सितंबर 1967 को एक नया पार्टी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जिसने झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया और ये पार्टी की बहुत ही दिनों तक संगठित भी नहीं रही। बागुन सुब्रय इनके नेतृत्व में एकजुट पृथक होकर 1969 ईस्वी में
अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया और एनही होरो दैट मीन्स निरल एनम होरो इन्होंने शेष पार्टी का नाम झारखंड पार्टी रखा। इस बीच झारखंड आंदोलन को संथालों में मजबूत करने के लिए जस्टिन रिचर्ड ने हुल झारखंड पार्टी का गठन किया, जिसने अपना कार्य क्षेत्र संथाल परगना बनाया। 1960 का दशक झारखंड का सबसे बुरा काल था। 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी, शिबू सोरेन, ए.के. रॉय इनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी का गठन किया गया। इन नेताओं की जोड़ी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी और शिबू सोरेन 1980 ईस्वी में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा में 14 सीटों पर कब्जा किया, किंतु विनोद बिहारी महतो साम्यवादी होने के कारण कांग्रेस से झामुमो की नज़दीकी पसंद नहीं करते थे, इसलिए 1987 में इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। शिबू सोरेन ने एक बार पुनः झारखंड आंदोलन में तीव्रता लाने का प्रयास किया। इसी बीच 1980 ईस्वी में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन मतलब कि आजसू पार्टी का गठन हुआ। यह पार्टी का गठन सिंहभूम में हुआ। शिबू सोरेन और निर्मल महतो ने छात्रों के लिए इसका गठन किया। अब झारखंड आंदोलन का विस्तार पूरे छोटा नागपुर और संथाल परगना में हो गया। अब शिबू सोरेन दिसोम गुरुम के नाम से प्रसिद्ध हो गया और ये झारखंड आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ बन गया। 1980 में जेसीसी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी झारखंड समन्वय समिति बनी। इसके संयोजक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी रहे। 1987 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किया और 1988 में लाल कृष्ण आडवाणी ने वनांचल में रैली कर इसे संबोधित भी किया। 1989 में झारखंड विषयक समिति का निर्माण हुआ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्विपक्षीय समझौते के फलस्वरूप 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद दैट मीन्स JAAC यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ। इसके अंतर्गत तत्कालिक बिहार के 18 जिले शामिल थे और अंत में अगस्त 2000 को लोकसभा और राज्यसभा में पृथक झारखंड राज्य के गठन से संबंधित बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया गया तथा राष्ट्रपति ने इसे 28 अगस्त को अपनी स्वीकृति प्रदान कर इसे अधिनियम का रूप दे दिया, जिसके कारण 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना की गई। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।